अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम वल महदी माऊद खलीफतुल्लाह वदूद अमरुल्लाह मुरादुल्लाह खज्जा व मुज़ा अम्मा बाद क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीमिल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अवी तमरा फला जुनाहा यतवफ़्फ़ बिहिमा फमन ततव्व खैरा फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो देखने वालों को जो है दिल हज की जो है मुबारकबादी। ये हज का जो दौर अयाम और मुक़द्दस जो अयाम जो है शुरू हो चुके हैं। आज जो है हज इखलास के बारे में ख़ास चंद बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल हम हज करते ही हज को जाते ही लाखों के रुपए खर्च करके, लेकिन हमारे दिल में ये तसव्वुर इतना खाली है अब के दर दुनिया में जो अब के हाल में जो जाके आने वालों का, कि यह काबतुल्लाह का ज़ियारत करे, उसका तवाफ़ करे, सफ़ा मरवा का दरमियान का सही करे तो जो है हज पूरा हो गया। तो सिर्फ काबतुल्लाह को देखने के मकसद से ही इतनी हज़ारों के किलोमीटरों को दूर करके अपने वतन को, अपने बीवी बच्चों को, अपने कारोबार को, अपनी फैशन भरी हुई ज़िंदगी को, अपना जो है यानी कि जो है लैविश वो ज़िंदगी जो थी वो ज़िंदगी को सबको छोड़ के तुम जा रही। अज़ान मोहतरम याद रखना, ये जो लोग जो हज को जा रही हैं सिर्फ काबतुल्लाह की ज़ियारत को नहीं, बल्कि काबतुल्लाह जो है अल्लाह का घर है, वो घर के जो मालिक अल्लाह है। काबतुल्लाह का माना अल्लाह का घर। तो घर को देखते नहीं जाते बल्कि खुदा का मुशाहिदा करने जाते ही। इसे हज इखलास कहते। ये नीयत जब हाजी के अंदर पैदा होती है, यानी मैं खुदा को देखने जा रहा हूँ, ये बहुत आला तरीन बात है, इल्मुल मारिफा की बात है। ये शरीयत, तरीक़त, हकीकत की बात नहीं, बल्कि इल्मुल मारिफा की बात है, मारिफत इलाही की बात है। ये जब ये दिल के अंदर पैदा करके हमें हज को जाते हैं तो जो है उसे कहते हैं हज इखलास। और जो वो ये नियत से जाता है, उन्हें बहुत सारी दौलतों को समेट के लाता है। कौन सी दौलत? जो हमको ज़रूरी है आखिरत में मरने के बाद, वो दौलत को। आज हमें जाते हैं ये दारुल दुनिया की दौलतों को लेकर आने के लिए जाते हैं। आजकल खाली काबतुल्लाह का तवाफ़ करें चंद दिनों का, और अक्सर वक़्त जो है दुकानों में ख़रीद फरोख्त वगैरह करे आ जाते हैं। तो अज़ान मतलब पहले ज़माने में लोग जाते थे, क्या लेके जाते, क्या लेके आते? लेके जाते ही बहुत सारा, यानी अना, तकब्बुर, ज़ात, वजूद, और जो है माफ़िहा, और जो है बीवी बच्चों की मोहब्बत वगैरह, उसमें सब चीज़ों को लेके जाते हैं। उसमें कबीरा सखीरा गुना सब कुछ पोटली भर के जाते हैं। और आते खुद क्या आते, वो पोटली को झटक के उसमें रहमत की जो है दौलत को लेके आते हैं, वो आखिरत की दौलत। ये है पहले ज़माने के लोगों का हज।
इसे कहते हैं हज मबरूर, इसे कहते हैं हज इखलास। सब कुछ छोड़ के आओ। जमरात में पत्थरें फेंकते किसे? शैतान को। क्या करके? ऐ शैतान तू दूर हो जा। कि जो कहते हैं कि जो है किताबों में है और जो है यानी जो तारीखी में है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल ज़बीहुल्लाह बीबी हाजरा ने शैतान को कंकरियाँ फेंके कहते ऐ मरदूद दूर हो जा। ये मेरे परवरदिगार आलम की ख्वाहिश है, इसमें तो आड़ नहीं आना, बल्कि पत्थरा फेंके थे, कंकरियाँ पत्थरा। और जो यहाँ पर क्या करती हमें वही नकल करती कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत, लेकिन हकीकत में वो नहीं। आज हमें जो पत्थर फेंकना है हमारे अंदर के शैतान को दूर करने। ऐ शैतान तू दूर हो जा। जिस तरह तुझे दूर करे थे बीबी हाजरा ने, जिस तरह तुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दूर करे थे, जिस तरह तुझे जो है इस्माइल ज़बीहुल्लाह वो मासूम बच्चे ने दूर करे थे, इसी तरह हम भी जो जमरात पे पत्थर फेंकते हैं, शैतान मरदूद तू हमारे रास्ते मत आ जा, मत आ। और हज हो के वतन को जाने के बाद भी ता क़यामत तक, आखिरी सांस रह तक भी तेरी करतूत में नहीं आना। ये नियत करके आज फेंकना है हमें। वो तो सुन्नत आला तरीन है, वो होना है। वो जाहिरी करते ही और बातिनी में क्या है, ये नियत करना है, हमारे अंदर का शैतान को दूर करना। इसे महफूज रख लेके वो खाली नखल खाली कर को आगे गए तो फिर दोबारा शैतानी अमली तो हज मबरूर नहीं, हज इखलास नहीं। इसलिए अज़ान मोहतरम कि हम हज को आज जाते ही कि जो है सब कुछ छोड़ के आना वहाँ पे, और हमें मासूम ऐसा आना रिवायत में आया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही कि जो हज पूरा होकर आते होता ऐसा आना कि जैसा कि अभी अभी अपनी माँ के पेट में से तौलीद हुआ है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल मासूम, इन्नोसेंट। ये है एक हाजी को होना, आने के बाद उन्हें सब कुछ भूल जाना। अज़ान मोहतरम, हज में हमें गौर करने की बात है। हज इखलास की टॉपिक है, कहता हूँ कि हज को जाने वाले हाजिया नहीं, आइंदा जाने वालों भी सुन के रखो कि हज को जाते ही खाली काबतुल्लाह को देखते नहीं, खुदा का मुशाहिदा करने एक, और दूसरा अल्लाह की निशानियाँ देखने के लिए, निशानियाँ देखने के लिए सफ़ा मरवा, जमजम का पानी, मुज़दलिफ़ा, मीना का मैदान और अरफात का मैदान, ये सब निशानियां हैं। ये मामूली मुकामात नहीं, ये आला तरीन मुकामात हैं। ये ज़मीन में ऐसे मुकामात में आला तरीन मुकामात हैं। ये अरफात का मैदान भी और मुज़दलिफ़ा का मैदान भी, और जो है मीना का मैदान भी, और जो है काबतुल्लाह में तवाफ़ वगैरह। तो अज़ान मोहतरम, जाने वाले जाते ही तो जो है रहम पैदा होना। हज में क्या मिलता है हमारे को? रहम, सिला रहमी पैदा होती है। दूसरों के छोटों के ऊपर रहम करना, बड़ों को इज्जत देना। और इसी तरह हज में जाने से क्या फायदा मिलता है? झूठ नहीं बोलना, कीना कपट नहीं करना, हसद नहीं करना, किसी की दुश्मनी मोल को नहीं लेना, और जो सबको भाईचारगी से रखना। हर एक को जो है अपने खुलूस नीयत के साथ अपने तरफ कवर करना, अट्रैक्ट करना, और जो है नूरानियत पैदा करना, इखलास पैदा करना, और जो दिल में सफाई पैदा करना। हर वक्त भी जो है 5 वक्त नमाज अल्लाह तबारक तआला के दरबार में खड़े होके खुदा में फना हो कि खुदा को देखते ही हमें नमाज पढ़ते ही, बल्कि हमें नमाज पढ़ने का वो जो तौफीक, वो जो है वो पावरफुल वो चीज़ है ना, वो हासिल करना। बहुत सारे फ़ायदे ही हैं अज़ान मोहतरम हज को जाने वालों के लिए। खाली हज को गए आए, 4 कोनी दीवार देखे, और पूरा होने के बाद मदीना मुनव्वरा जाके तो
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ को जाके आए, ज़ियारत करे, हज हो गया? नहीं। अगर ये चीज़ें जब जब तक नहीं है तुम्हारे पास है, वो हज नाम का हज है, वो नाम का हज है वो। तो वो हज को हमें सही एतबार से देखना चाहिए। हज हो, उम्रा भी हो, हज भी हो, उम्रा भी हो, कि जो है हमें कसरत के सकाई चीज़ें से भी हमारे अंदर पैदा करना, और पैदा कर लेके वहाँ से आना। इसलिए कहा हमें आते वक्त ढेर सारे दौलतें, ईमान के दौलतें लेके आओ, ये तुम्हारे को आखिरत में काम आए, मरने के बाद काम आएगा। लेके आओ, आने के बाद जो है तुम्हारे को ये चीज़ों के ऊपर तुम्हें जो है प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हें जारी करते ही, यही तुम्हारी असल लाइफ है, हज के बाद की लाइफ। लेकिन हज टू आने के बाद हम उल्टा इसी तरह गुनाह करते रहेंगे और हमें अमली सालिया के बरखिलाफ रहेंगे, तो हमारा हज ये लाखों का पैसा खर्च करना, वक्त 40 दिन का पूरा बेकार हो गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हज और इखलास में ये चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है, और निशानियाँ में इन चीज़ों को हमारे आँखों के अंदर रखना, और सीधा वो दिल के तस्वीर, दिल के अंदर का जो आईना है ना, उसमें तस्वीर जैसे छिपा लेना। सफ़ा मरवा, दमदम का पानी, मुकाम इब्राहिम, रुकन यमान, और जो काबतुल्लाह, उसके अतराफ के मुकामात, जहाँ जहाँ में एहराम बांधते हैं वो मुकामात, ये पूरे भी, इन पूरे चीज़ां, उसके बाद अरफात का मैदान, ये तो भी, ये सब चीज़ें जो है हमारे दिल में ऐसा छपे हुए छप जाना कि जब हमें नमाज पढ़ते हुए, जब हमारी इखलास पैदा होते होते वो चीज़ें ज़ाहिर होंगे। तो जो है वो हाजी जो जाके आता है, उससे बात करते ही जब वो हाजी जो है नरमी से बात किया, उसकी जो पहले की ज़िंदगी, पहले हज जाने के पहले किस तरह बात करता था और अब बात करने में क्या है, फ़र्क ज़रूर हमको मालूम हो जाएगा। अगर फ़र्क है तो ज़रूर उसका हज मबरूर है, क्योंकि दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। तो ये चीज़ें नहीं, तो जो हज करते ही ये जो है नाम का हज है। इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम के हज, इखलास हज में अल्लाह ताला का मुशाहिदा करना बोला। तो मुशाहिदा से मतलब मेरे को याद आता है कि उम्मुल मुसद्दिकीन बीबी आज़ादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कल परसों आप जो है वो हस्ती की, वो बीबी की, उम्मुल मुसद्दिकीन की जो बहरियाम है, दिलहज की 3 तारीख बीवी का वफात हुआ है। तो बीवी का वफात होने के पहले सकरात के हाथ पे थे, तो इमाम ने पूछे कि ऐ बीबी अलदादी, तुमने ये बंदे के हाथ में बैयत करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? तो बीवी कहती है कि आका, आपके हाथ में बैयत करने के बाद आपको इमाम मेहदी मामूद बिन अल्लाह मानने के बाद जो है, जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, रकात बांधते ही मुझे खुदा नज़र आता है, खुदा में मैं फना हो जाती हूँ, खुदा में फना हो जाती हूँ। सुभान अल्लाह। तो वो नमाज इखलास देखिए, तो ये खुदा में फना होना क्या है कि अल्लाह अकबर, मुँह तरफ काबे के बोल काबा शरीफते अल्लाह अकबर के नियत बांधते ही जो है सामने काबा दिखना, जो काबा दिख गया, जो बैतुल्लाह दिख गया, तो अंदर खुदा भी दिखता है, अंदर खुदा में फना हो गए। जब वो खुद ब खुद काबतुल्लाह को पूरा मुशाहिदा करके तकबीर बांधते ही, काबत शरीफत अल्लाह अकबर बनते ही, जब सामने काबतुल्लाह दिखते ही जो है वहाँ पर हमें जो है वो काबे में फना होते ही, तो काबे में नहीं बल्कि
काबे के मालिक खुदा में फना होते हैं। यह है डीप फिलासफी मेहदीवियत की, और शरीयत की भी डीप फिलासफी यही है, मारिफत की भी डीप फिलासफी यही है। क्यों? तो शरीयत नहीं तो मारिफत नहीं है, शरीयत नहीं है मारिफत नहीं है। तो जो है ये इखलास हज जिसे कहते हैं कि जो है, और बीबी ने यही बोला कि जब नमाज पढ़ने रकात बनती ही मैं खुदा में फना हो जाती हूँ, खुदा के मुशाहिदे में हो जाती हूँ। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह जो है हमें हज को जाने वाले तवाफ़ करते ही कि ये नहीं सोचना कि अल्लाह के घर को तवाफ़ खाली करते हैं, बल्कि खुदा व ताला को जो है अपने दिल के अंदर लिए हुए बसाए हुए हम खुदा में फना हो के हम जो है इनके तवाफ़ करते हैं। ज़ाहिरी में दिखता है काबतुल्लाह का तवाफ़, बातिनी में क्या है? खुदा व ताला का तवाफ़, खुदा का तवाफ़। और खुदा हमारे में हो गया तो हम खुदा में हो गए, तो काबतुल्लाह क्या हो गया? काबा क्या हो गया? हमारा तवाफ़। क्या है डीप फिलासफी? ये लॉजिक तुम्हारे को नहीं मालूम हो जाएगी, सोच के देखो, ये बयान 1 से 3 मरतबा रिपीट करके सुनो, मालूम होगा। तवाफ़ करते वक्त काबतुल्लाह का तवाफ़ ज़ाहिरी में, बातिनी में क्या? अल्लाह का तवाफ़ पे करता हूँ या करती हूँ। काबतुल्लाह के साथ अल्लाह का तवाफ़ जो करते करते क्या होता है, जब बंदा खुदा का तवाफ़ करता है तो काबे से क्या मतलब? काबा खुद जो बंदे का तवाफ़ करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। काबा खुद तो है, यानी कि बंदे का तवाफ़ करता है, ऐसा महसूस होता है। इसलिए मैं कहता हज़रत मोहतरम कि असल जो है इसका स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ द हज। हज का स्पिरिट क्या है मालूम? खुदा को पहचानना, खुदा को पाना, खुदा में फना होना, खुदा को देखना, यही एक मकसद है। इसलिए जाने वाले कफन पहन जाते हैं, क्योंकि काबतुल्लाह को काबा को देखे जाने के लिए तो वो कफन पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है पोशाक पहन के जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह को देखने जा रहे हैं तो हम क्या बन के जाना? गुलाम बन के जाना, गुलाम बन के जाना। चार कोनी दीवार को देखने जाने के लिए गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका मालिक को देखने जाते हैं हमें, तो जो हम गुलाम बनना। गुलाम का पोशाक क्या है? ऊपर एक चीरी और जो है नाव के नीचे से घुटनों तक, गुड़े के नीचे तक एक चीरी, सिर्फ 2 चीरिया, ना टोपी ना रुमाल, ना इत्र लगाते कुछ लगाते। कौन से जो खुशबू लगा, दुनिया की हर चीज़ों से दूर होके सिर्फ 2 कफन की चीज़, 2 टुकड़े, सफ़ेद टुकड़े फेंके जाते। जैसा एक अमानत, एक आदमी का इंतकाल हुआ तो हमें कफन बांध के जो अल्लाह की अमानत भेजते ना, इसी तरह वहाँ पर हमें जाते हैं तो अल्लाह के पास जाते हैं, तो गुलाम बन के जाना। इसीलिए एहराम कहते हैं उसको। इसे क्या कहते हैं? पाकीज़ा लफ्ज़ क्या है? एहराम बांधना। तो इसे हमें इससे ये मालूम होता है अज़ान मोहतरम कि डीप तो उसे सोच के देखे तो मालूम पड़ेगा कि हज इखलास, हज में इखलास होना ज़रूरी है। और उसके लिए मैं चंद बातें बोला, दिल में जो है समा के रखो और ज़हीन में रखो, उसके बाद जो है अपने आप पे करो। इंशाअल्लाह ताला अगला बयान जो है, अगला बयान कुर्बानी के मसाइल के बारे में आएगा। उसके पहले एक बात कहता हूँ, चांद रात हो गई अब, क्योंकि जो लोग कुर्बानी देते हैं वो लोग जब दिलहज का चांद देखने के बाद उन्होंने नाखून नहीं कटवाना और जो है दाढ़ी नहीं मुंडाना, शेव नहीं करना, सर के बाल नहीं मुंडाना। जो लोग जिनके जानिब से कुर्बानी देते हैं दिलहज की 10वीं तारीख तक, पहली से लेके 10वीं तारीख तक जो है ये चीज़ा नहीं करना। इससे पहले कह रहता हूँ कि बात कहने से पहले बोलना बेहतर है, क्योंकि अक्सर क्या करते मालूम इमाम वहाँ
कि आखिरी वक़्त बोलते हैं। कब है? ईद के खुतबे में बोलते हैं। ईद के खुतबे में ये शराइत हम बोलते सो, मुर्शिदीन और इमाम बोलते सो कि जो है दुल्हन का चांद देखने के बाद नाखून नहीं कटाना, सर के बाल नहीं मुंडाना और मुच्छी नहीं मुंडाना और जो शेव नहीं करना। और आप बोल क्या फ़ायदा? आज ही है कुर्बानी का दिन, आप क्या करेंगे? लोग पूरे जो है हैरान हो जाएंगे, अरे हमारी कुर्बानी कबूल होती क्या नहीं क्या। इसलिए ऐसा मतलब पहले कहता हूँ इंशाल्लाह बाकी शराइतें अगले वीडियो के बयान में आएगा। और पिछला हज का बयान भी, आपका हज का बयान भी कंपेयर करके ज़रा गौर करके सुनो और सोचो। अल्लाह ताला हमारे दिल के अंदर और हज को नहीं जाने वाले भी कम से कम ये सुनने के बाद उनको अल्लाह का डर खौफ पैदा हुए, अल्लाह को देखने की तमन्ना पैदा हुए और 5 वक्त की नमाज पढ़ते होते काबत शरीफत अल्लाह अकबर पढ़ते होते काबे को देख के कम से कम तस्वुर करके इमेजिन करके भी नमाज पढ़ सकने का अल्लाह मौका दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।